दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, प्याज को लेकर के भारत में राजनीति गर्म है। पूरे महाराष्ट्र में किसानों का विरोध जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जारी है और राज्य सरकार के खिलाफ भी जारी है, क्योंकि वहां पे बीजेपी जो है वो सत्ता में है और बीजेपी के साथ दूसरी और पार्टियां, दो पार्टियां और सत्ता में है। तो इसीलिए जो वहाँ के किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी, खासतौर पे शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है, वो इसे मुद्दा बनाए हुए है। तो इसमें भारत में तो ये मुद्दा चल ही रहा है कि एक्सपोर्ट बैन किया गया है और जिसकी वजह से किसानों की जो इनकम है वो बहुत कम हो गई है। प्याज से जो होने वाली जो कमाई है वो कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान जो है, वो इसका फायदा उठा रहा है। जो भारत की पॉलिसी है प्याज की निर्यात को लेकर, उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है वो आज इस वीडियो में इस चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे वो हमारा दोहरा नुकसान कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, जो मिडिल ईस्ट की मार्केट है, खास तौर पे मिडिल ईस्ट की मार्केट है, और बांग्लादेश की जो मार्केट है और जो नेपाल की मार्केट है, और ये जो इस तरह की जो बड़ी मार्केट हमारी ट्रेडिशनल प्याज का हुआ करता था, उस पे कब्जा कर रहा पाकिस्तान। और क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से बैन है, और वैसे भी जब एक्सपोर्ट बैन होगा तो कोई भी कंपटीटर, जो भी कंपटीटर रहेगा उस चीज में, वो फायदा इसका उठाएगा। पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, और एक फायदा तो ये उठा रहा है कि वो हमारा जो मार्केट, बना बनाया मार्केट है, उसको बिगाड़ रहा है। दूसरा फायदा वो उठा रहा कि रिकॉर्ड प्राइस पे, आज तक के रिकॉर्ड प्राइस पे वो दूसरे देशों को प्याज बेच रहा है। क्योंकि भारत जैसा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो अगर एक्सपोर्ट बैन करता है तो निश्चित तौर पे इसका असर पूरी दुनिया में जो प्याज का की उपलब्धता है, जो प्याज की क्राइसिस है, वो उससे वो जनरेट करती है। ये जो भारत सरकार का जो ये फैसला प्याज के क्राइसिस बनाता है पूरी दुनिया में, तो इसका फायदा उसे मिल रहा है, क्योंकि लोगों को कहीं से तो प्याज चाहिए। और जो पाकिस्तान है वो चौथा बड़ा प्याज निर्यातक है, चौथा बड़ा उत्पादक भी है। तो उसके पास प्याज अच्छी खासी मात्रा में है, उसका उसे फायदा मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को खास तौर पे फायदा मिलने से यहाँ के जो किसान हैं वो दुखी हैं कि पाकिस्तान जैसा जो हमारा विरोधी देश है, सबसे बड़ा विरोधी देश है, उसको हमारी नीतियों से फायदा हो रहा है। तो वो भी एक कष्ट है कि यहाँ के जो उसको की एक तरफ तो बात होती कि पाकिस्तान के हम नकेल कस रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी ऐसी है कि उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, 337 रुपए प्रति किलो पे जो पाकिस्तानी रुपीज है, रुपया है, 337 रुपए प्रति किलो पे पाकिस्तान प्याज इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है और तमाम देश ले रहे हैं। और क्योंकि भारत जैसा देश जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो बैन करता है, तो निश्चित तौर पे उसको एक बाजार मिलता है, पांव फैलाने की उसको जगह मिलती है, ज्यादा उसको अपना अपने जो ट्रेड रिलेशन है उसको डेवलप करने का उसको मौका मिलता है। और पाकिस्तान इसमें कूदा हुआ है और वो फायदा उठा रहा है, और वो ये उम्मीद करता है कि आने वाले दिनों में उसके यहाँ किसान इसकी खेती और बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है। क्योंकि ज्यादा जब दाम मिलेगा तो निश्चित तौर पे, हाँ, ये एक बात कही जा सकती, जो कंडीशन हमारे यहाँ प्याज की थी, प्याज के दाम की को लेकर के जो कंडीशन हमारे यहाँ थी, उससे बदतर कंडीशन है वहां पे। हमारे यहाँ 50 रुपए किलो पे प्याज होता है और एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है, लेकिन उनके यहाँ उनके रुपए में 250 रुपए किलो प्याज हुआ है और उन्होंने एक्सपोर्ट बैन नहीं किया है। उन्होंने एक्सपोर्ट बैन करने की बजाय उन्होंने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इस पे शर्तें लगाई हैं, कंडीशन लगाई है, कंडीशन लगा करके उसका ट्रेड जारी रखा है, ताकि जिसको भी जरूरत है वो महंगे दाम पे खरीदे, उसका किसानों को भी फायदा मिले और देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिले। लेकिन भारत सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया। भारत सरकार ने सीधे एक ही हथौड़ा मारा और एक्सपोर्ट बैन कर दिया, जिसकी वजह से खास तौर पे महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है भारत का, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रोष है किसानों में केंद्र सरकार के प्रति। और वो रोष 12 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे नासिक में,
युवा उत्सव में विवेकानंद जी का के उसमें तो उसमें भी देखने को मिला था, और पूरे महाराष्ट्र सरकार को यह आशंका थी कि महाराष्ट्र में जगह-जगह प्रदर्शन होंगे। इसी के एहतियातन तमाम नेताओं को, जैसे अनिल घनवत हैं और वो जो भारत दिघोले हैं प्याज को लेकर के तमाम बार-बार मुद्दा उठाते रहते हैं। इन लोगों को एक तरह से पुलिस ने अपनी नज़र में रखा हुआ था, पुलिस इनके साथ-साथ लगी हुई थी। तो दोस्तों मैं फिर वापस आता हूँ उस पे पाकिस्तान पे लौट करके। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 12 जनवरी को एक आदेश लागू किया है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया प्याज पे, वो है $1200 प्रति टन, जो हमारे यहाँ के रुपए के हिसाब से 100 रुपए किलो होता है। 100 रुपए किलो के हिसाब से, इंडियन रुपीज के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से ज्यादा है, 337 रुपए के आसपास का वहाँ का जो हिसाब किताब पड़ता है वो है। तो $1200 प्रति टन के हिसाब से उन्होंने एमईपी लगा दिया है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया है। जैसा कि कुछ दिनों पहले 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ प्याज पे ही लगा था एमईपी, वो $800 प्रति टन का था। तो जो एक्सपोर्टर है हमारे, जो किसान हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भारत सरकार भी इस तरह का फैसला ले सकती थी, $800 से उठा के ये भी $1200 प्रति टन कर सकती थी। तो ऐसे में जिसको लगता, जिस भी देश को लगता कि हमसे प्याज खरीदना चाहिए, वो खरीदता, जिसको लगता नहीं खरीदना चाहिए, वो नहीं खरीदता। लेकिन 100% बैन करने का मतलब आप पूरी तरह से किसानों को आप तबाह कर देते हैं, और किसान तबाह हो रहे हैं। एक रिपोर्ट हमने पिछले दिनों लिखी थी कि इससे कितना नुकसान हुआ। आप 34 रुपए प्रति जो है किलो के आसपास का दाम था पिछले साल जनवरी में, जो इस साल 17 रुपए के आसपास है। तो लगभग 50% किसान तो वैसे ही लॉस में है। तो किसानों का कहना है कि सरकार की क्या मंशा है, क्या वो 5 रुपए 2 रुपए किलो प्याज खरीदना चाहती है, आखिर क्या करना चाहती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दिवालिया हो चुका है, उसको ये अकल है कि भाई उसको अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, अपनी इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए उसको ये अकल आ रही है कि हमें जो है एमईपी लगाना चाहिए, एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए, जबकि उसका 250 रुपए उसके रुपए में जो दाम है वो पहुंच चुका है। और लेकिन भारत में अगर 50 रुपए दाम हो जाता तो आपको एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। तो भारत के किसानों का कहना है कि हम अगले साल खेती कम कर रहे हैं। पिछले साल भी उनको दाम कम मिल रहा था, 10% उन्होंने खेती कम कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये सूचना आ रही है तमाम सोर्सेज जो हमारे हैं उससे, कि पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान दोनों प्रांतों में जो है प्याज की खेती बम्पर उसमें होती है, और इस साल वहाँ के किसान प्याज की खेती बढ़ाने वाले हैं। तुर्की में भी ये सूचना आ रही है कि वहाँ भी ये प्याज की खेती बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर इसी तरह की भारत की नीतियां रही, खासतौर पे एक्सपोर्ट को लेकर के, और प्याज ही क्यों, तमाम तरह के जो अलग-अलग वैरायटी के चावल हैं उनके एक्सपोर्ट पे बैन है। गेहूं का एक्सपोर्ट 13 मई 2022 से बैन है, और इस साल नई फसल 2-3 महीने में आ जाएगी, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो हर बार किसान क्यों मारा जा रहा है, किसान को क्यों वो किया जा रहा है। किसानों का कहना है, जो खासतौर पे प्याज उत्पादक किसान है, उनका यह कहना है कि सरकार जब 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और चावल खिला सकती है, तो अगर उसको ये मंशा है कि सस्ता प्याज भी मिलना चाहिए लोगों को, तो हमसे जो हमारी लागत है उसके ऊपर मुनाफा देकर के हमसे प्याज खरीदे और जनता को फ्री में बांट दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे गेहूं किसानों को कोई आपत्ति नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम से कम एमएसपी मिल रहा है। इसका एमएसपी नहीं है, आपका प्याज एमएसपी के दायरे में नहीं है, एमएसपी के दायरे से बाहर है। तो वो उसका एक तरफ पैरोकारी ये होती है कि एक ओपन मार्केट होना चाहिए, मार्केट अपने आप जो ड्राइव करता है, जितना दाम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए, सरकार उसमें कोई इंटरवेंशन ना करे। लेकिन जब दाम बढ़ता है तो सरकार इंटरवेंशन करती है, और जब किसान ये मांग करते हैं कि हमारी ये लागत है, हमारा दाम फिक्स कर दिया जाए, तब सरकार नहीं आती। तो इसीलिए किसानों की ओर से गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, और उनको सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमारी नीतियों का फायदा उठा रहा है। तो इस तरह की कम से कम पॉलिसी से बचना चाहिए, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जल्दी ही
प्याज एक्सपोर्ट भारत सरकार उठाएगी, प्याज एक्सपोर्ट का बैन जो है वापस लेगी, जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल कम से कम पाकिस्तान में जो स्थिति है उससे तो सीख लेनी चाहिए कि आप एमईपी बढ़ा दीजिए, लेकिन एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन करना वो ठीक नहीं है, किसानों का ये कहना है। और हमारी नीतियों से पाकिस्तान मालामाल हो रहा है। पाकिस्तान का जो हमारे यहाँ पैसा आना चाहिए वो पाकिस्तान को जा रहा है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को प्याज भेज रहा है। कभी ऐसा होता था कि सिर्फ अरब देशों को ही, मिडिल ईस्ट को ही भेजता था, अब दूसरे देशों को भी ये भेज रहा है, क्योंकि प्याज की सबको जरूरत है। और दुनिया में मतलब बहुत कम लोग होते होंगे जो प्याज नहीं खाते, तो इसलिए प्याज का बड़ा मार्केट है, उसको खराब मत करिए, किसानों का कहना है। एक्सपोर्टर का कहना है कि भाई 7 दिसंबर को इस तरह से रातों रात फैसला लिया गया कि रात को 2:30-3 बजे ये फैसला आता है कि एक्सपोर्ट बैन किया जाएगा, और जो कंटेनर जो है एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट पे गए हुए थे वो रुक गए। और इसकी वजह से एक कंपनी है नासिक में जिसका वॉलमार्ट ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आपका जो विश्वसनीयता है वो ठीक नहीं है। तो कम से कम इस तरह के फैसले ना लिए जाएं। कभी भी अगर किसी भी एग्री कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट बैन करना है तो उसमें किसानों से भी कंसेंट ली जाए कि किसानों का क्या अपना कहना है। फैसले तो सरकार को अपने हिसाब से लेने, लेकिन उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए किसानों को जो ये मारने वाली नीति है ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। और अगर ऐसी स्थितियां रही तो हमारा जो मार्केट है, इंटरनेशनल जो मार्केट है, जो बाजार है, जो हमने सालों साल मेहनत करके बनाई है, हमारे एक्सपोर्टर ने सालों साल मेहनत करके बनाई है, वो हम खो देंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी और फसल को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।